स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु केंद्र में। उसी उम्मीद उसी जोश के साथ अपने इरादों को मजबूत करते हुए, याद रखें दोस्तों, जिसके इरादे मजबूत हुआ करते हैं अक्सर उसके सामने किस्मत भी घुटने टेक देती है। तो सब्र रखें। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी के नज़रों में। तो मेहनत करें। और आज हम आप लोगों के लिए 250 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का क्विक रिवीजन लेकर आए हैं, जो कि हमने पीछे डिटेल वाइज सीखे हैं। तो देखते हैं इनमें से कितने क्वेश्चन आपको याद हैं, और अगर नहीं याद हैं तो अपने आप को मजबूत बनाएं, इसे आज ही याद करें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईसा पूर्व में। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंगकोर वाट है, जो कि कंबोडिया में स्थित है। धूपकरी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन डी, जिसे धूपकरी या धूप से बनने वाला विटामिन कहा जाता है। गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। 10 रुपए के नोट पर किस प्रसिद्ध इमारत का चित्र अंकन है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। चूहे के द्वारा फैलाया गया रोग प्लेग किस अंग को प्रभावित करता है? तो लिम्फ नोड को। पानीपत के प्रथम युद्ध को किसने जीता? तो बाबर ने। वर्तमान में ऐसे कितने देश हैं जहां की मुद्रा रुपया है? तो 8 देश हैं वर्तमान में जहां की मुद्रा रुपया है। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, जिनके बाद लोधी वंश समाप्त हो गया। म्यांमार की राजधानी क्या है? तो नायपीडा। बिजली के चमकने के दौरान कौन सी गैस बनती है? तो बिजली के चमकने के दौरान नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हास्य गैस भी कहते हैं, बनती है। इस्कॉन मंदिर स्थित है यूपी उत्तर प्रदेश में। जीका वायरस संबंधित है एंडीज मच्छर, जो कि रुके हुए पानी में पाया जाता है। लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। लोह युक्त पदार्थ किसे कहते हैं? तो हीमोग्लोबिन को। कोरोना वायरस का अधिकारी नाम क्या है? तो कोविड 19। 19 इसके ईयर को दिखाता है 2019 को। लाल सोना निर्मित किया जाता है सोने में कॉपर मिलाकर, यानी Au प्लस में Cu। आगे, दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश कौन सा था? तो लोधी वंश। सोने के आभूषण को कठोर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर का, यानी Cu का। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की? तो मोहम्मद इकबाल ने। मुगल वंश का संस्थापक या पहला शासक किसे कहा जाता है? तो बाबर को। मानव द्वारा सबसे अधिक प्रयोग में लाए जाने वाला धातु है लोहा। स्वाइन फ्लू में वायरस होता है H1N1, जो कि सूअर के द्वारा फैलाया जाता है। भारत में युद्ध के दौरान तोप खानों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बाबर ने। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। विटामिन शरीर की रिक्त स्थान होती है, यह ऊर्जा प्रदान नहीं करती। तो विटामिन जो है शरीर की सहायक क्रिया मानी जाती है। सोमनाथ मंदिर स्थित है गुजरात में। महाभारत का फारसी अनुवाद किया था फैजी ने। बाबर के तोप खानों के तोपची थे अली और मुस्तफ़ा। रामायण में किसे अवतारी पुरुष बताया गया है? तो राम को। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो 5 नवंबर 1556 को। गौतम बुद्ध विष्णु के कौन से अवतार हैं? तो 90। और पूछा जाए विष्णु के कितने अवतार हैं? तो 10। खजुराहो मध्य प्रदेश के मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो चंदेलों ने। हवाई जहाज का निर्माण किया जाता है ड्यूरालुमिन से, जो कि अल्युमिनियम और कॉपर के मिलाने से बनता है। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ? तो हेमू और अकबर। भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न। मेघदूतम किसकी रचना है? तो कालिदास की। नाभिकीय संयंत्र में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक हेमू। और भारत का अंतिम हिंदू शासक आपसे पूछे तो हर्षवर्धन बताना है। गोमतेश्वर मंदिर, जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्याग दिए, स्थित है कर्नाटक में। राष्ट्रगान का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो तत्वबोधिनी पत्रिका में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। रति मंजरी के लेखक जयदेव। आगे, अकबर के बचपन का नाम बदरुद्दीन। प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो असम में। अकबर का संरक्षक मुनीम खां और बैरम खां। ज़्यादातर आपसे एग्जाम में बैरम खां पूछा जाता है। सर्वोच्च गैर सैनिक वीरता पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र, जो कि शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? 14 जनवरी 1761 को। आनंद मठ की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कांच काटने में प्रयोग में लाया जाता है हीरा, जिसका अगर कभी आपसे फॉर्मूला पूछे तो C, जो कार्बन का अपरूप है। आगे, उच्च किस्म का कोयला है एंथ्रासाइट।
पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य हुआ? मराठों और अहमद शाह अब्दाली के। बफर स्टेट किसे कहते हैं? अवध को। अवध को अंग्रेजों ने बफर स्टेट के रूप में प्रयोग किया था। सबरीमाला मंदिर स्थित है केरल में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो शिमला। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है पद्म विभूषण। हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी क्या है? तो धर्मशाला। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? तो श्रीनगर। नाजीवाद के संस्थापक थे हिटलर। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। जम्मू कश्मीर की शीतकालीन राजधानी है जम्मू। कालिदास किसके नवरत्नों में शामिल थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी क्या है? तो नागपुर। टच स्क्रीन बनाई जाती है ग्रेफिन से। अमरकंटक मंदिर स्थित है छत्तीसगढ़ में। महाराष्ट्र की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? तो मुंबई। फुलरिन जो कि कार्बन का अपरूप है, इसे किसने खोजा? तो बक मिस्टर ने। औरंगजेब का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। उत्तराखंड की शीतकालीन राजधानी है देहरादून। कटा हुआ हीरा प्रकाश की किस घटना के कारण चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? तो गैरसैंण। मालविका अग्निमित्रम जो कि कालिदास की बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो विलियम जोन्स ने। 3 राजधानी वाला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश अब 3 राजधानियों वाला राज्य बन चुका है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। आंध्र प्रदेश विधायिक राजधानी है अमरावती। उदारवाद के जनक जॉन लॉक। शुष्क सेल यानी ड्राई सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी है विशाखापट्टनम। अशोक चक्र से सम्मानित पहली महिला नीरजा। आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी कर्नूल। बीकन लाइट में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? बीकन लाइट जिसको आपने एम्बुलेंस वगैरह में देखा होगा उसे कहते हैं, उसमें रेडोन गैस का प्रयोग किया जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। बीसीजी के टीके की खोज की थी कॉलमेट ने। नाम में ही छुपा हुआ है, फुल फॉर्म होगी इसकी बार्सिलस कालमेट ग्यूरिन, जिसकी खोज की कॉलमेट ने। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने। डेंगू, चिकनगुनिया और पीत ज्वार यानी येलो फीवर के रोग का वाहक है एंडीज मच्छर। शहीद ए आजम की उपाधि यानी शहीद की उपाधि किसे दी गई थी? तो भगत सिंह को। लेड पेंसिल बनाने में प्रयोग होने वाला धातु कौन सा है? तो ग्रेफाइट। नेताजी से जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस को। इंद्रधनुष मिशन किससे संबंधित है? तो बच्चों के टीकाकरण से। भारत का वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? वृद्ध पुरुष यानी बूढ़ा व्यक्ति दादा भाई नौरोजी को। पीतल मिश्रण है कॉपर और जिंक का, जिसमें जिंक का फॉर्मूला पूछे तो Zn बताना है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया भगत सिंह ने। चेचक के टीके की खोज जॉन साल्क ने की। जय हिंद का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। बायोगैस का प्रमुख घटक है मीथेन, जिसका फॉर्मूला पूछे तो CH4। लोकमान्य की उपाधि किस प्रसिद्ध व्यक्ति को दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को। कोयला कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। मानव शरीर में निर्मित सबसे तेज बनने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी, जो कि कोलेस्ट्रॉल से सूर्य की उपस्थिति में बनता है। हीरा विद्युत का रिक्त स्थान होता है यानी कुचालक होता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सर्वप्रथम टीके की खोज किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने। परमवीर चक्र से सम्मानित वर्तमान में अंतिम पुरुष यानी जिन्हें हाल ही में परमवीर चक्र दिया गया है अभिनंदन वर्धमान। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दुबई। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? यानी इम्यूनिटी साइंस के फादर जो हैं वो एडवर्ड जेनर, जिन्होंने सर्वप्रथम टीके की खोज की। राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में। विटामिन की खोज किसने की? तो हॉपकिंस ने। डीआरडीओ का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। मानव निर्मित पहला रेडियो सक्रिय तत्व है फास्फोरस। टाइफाइड रोग है जीवाणु जनित द्वारा, जो कि दूषित भोजन और दूषित जल से होता है। डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं सतीश रेड्डी। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है चांदी। जीएसटी का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। रेयन की रस्सी उदाहरण है अर्ध संश्लेषित रेशों का।
BCG के टीके का प्रयोग किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो तपेदिक यानी कि टीबी। चिकन पॉक्स में पाए जाने वाला वायरस है वेरिसेला वायरस। जीएसटी का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। नाभिकीय सक्रियता सर्वप्रथम किस तत्व में खोजी गई? यूरेनियम में। जीएसटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं निर्मला सीतारमन। स्मॉल पॉक्स यानी छोटी माता के टीके की खोज की एडवर्ड जेनर ने। विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य और मछली का तेल। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट। भारत की प्रथम महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। टीबी रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो श्वसन तंत्र को। नाइट्रस ऑक्साइड गैस की खोज की थी प्रिस्टले ने। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में। सबसे हल्की अक्रिय गैस इनर्ट गैस की बात कर रहा है तो हाइड्रोजन। हैजा के टीके की खोज का श्रेय जाता है रॉबर्ट कॉच को। चमड़ा अनुसंधान संस्थान स्थित है चेन्नई में। ऑक्सीजन की खोज की थी प्रिस्टले ने। विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया? तो फंक ने। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। सबसे अधिक तन्य धातु सोना। पत्तियों के सड़ने या जंगलों में आग लगने का कारण कौन सी गैस होती है? तो मीथेन। चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है कटक। हाइबर विधि से अमोनिया बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन का। स्ट्रेंजर गैस यानी अजनबी गैस किसे कहते हैं? तो जीनॉन को, जिसका फॉर्मूला पूछे तो XE। कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। बेरी बेरी रोग होता है थाइमिन की कमी से यानी विटामिन बी की कमी से। सूर्य में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन 71%। गन्ना अनुसंधान संस्थान केंद्र स्थित है कोयम्बटूर में। गोताखोर के सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिलाया जाता है? तो हीलियम को। रामायण ग्रंथ किसने लिखी? तो वाल्मीकि ने। गोबर गैस, मार्स गैस और प्राकृतिक गैस के रूप में जाना जाता है मीथेन को। बारूद बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का, जिसका फॉर्मूला पूछा जाए तो HNO3। रामायण में कितने कांड हैं? तो 7। राष्ट्रगीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। नोबल गैस को किस समूह में रखा जाता है? तो 18वें, जिसे O ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। रामायण का वास्तविक नाम क्या है? तो चतुर्विश सहस्त्र संहिता इसका सही आंसर है। पिक्चर ट्यूब में किन रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो प्राथमिक रंगों का, जो कि होते हैं RBY। महाभारत की रचना किसने की? तो वेद व्यास ने। और अगर देवताओं में पूछे तो गणेश जी ने महाभारत को लिखा था। जल में घुलनशील विटामिन है B और C। विटामिन B और C जो है वह जल में घुलनशील होते हैं। एकमात्र अक्रिय गैस जो रेडियोधर्मी है रेडॉन यानी Rn। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो आर्गन, जो कि शीशे के वाष्प के साथ मिलाकर ट्यूबलाइट में डाली जाती है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो जय संहिता। किस विटामिन में हड्डियों को मजबूती मिलती है? तो विटामिन D में से हड्डियों को मजबूती मिलती है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। सूर सागर की रचना किसने की? तो सूरदास ने। सबसे हल्की उत्कृष्ट गैस है हीलियम। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो वल्लभाचार्य। अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदराबाद में। नाइट्रोजन की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने। साहित्य लहरी की रचना किसके द्वारा की गई? तो सूरदास के द्वारा। बॉडी स्कैन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का। लोहे पर जंग लगना कौन सी घटना है? तो यह एक रासायनिक घटना है जिसमें लोहे का भार बढ़ जाता है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक थे कालिदास। कैथोड किरणों को आवेश यानी कि जो चार्ज है वह होता है ऋणात्मक यानी नेगेटिव। रेडियो सक्रियता के जनक हेनरी बैकुरल। कालिदास के गुरु का नाम था विधोतम। एक्स किरणों की खोज किसने की? तो रॉन्टेजन ने। बल्ब या मोटरसाइकिल के टायर में कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? देखो, साधारण बल्ब की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन, और मोटरसाइकिल के टायरों में भी नाइट्रोजन गैस का ही प्रयोग किया जाता है उसे ठंडा रखने के लिए। धनुस्तंकार रोग प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। रघुवंशम के रचयिता हैं कालिदास। हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन होता है? तो इसका आंसर इसके नाम में ही छुपा हुआ है, ग्लोबिन। एनोड
किरणों का आवेश होता है पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन 78% की मात्रा में। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को। जब किसी भारी नाभिक पर कैथोड किरणों का टकराव होता है तो कौन सी गैस बनती है? तो एक्स किरणें बनती हैं, जिसकी खोज रोंटेजन ने की थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो परमाणु भार पर। मालविकाग्निमित्रम के लेखक हैं कालिदास। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कोणार्क उड़ीसा में। मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला पहला धातु कॉपर यानी Cu। हास्य गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड, जिसका प्रयोग चोट या घाव को सुन्न करने में भी किया जाता है। मीनाक्षी मंदिर स्थित है मदुरई यानी तमिलनाडु में। सीटी स्कैन का पूर्ण रूप है कंप्यूटर टोमोग्राफी। संतरे में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक एसिड। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर यानी चर्च जो है वो कौन सा है? तो सी कैथेड्रल चर्च, जो कि गोवा में स्थित है। किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा, जिसमें कोई आवेश नहीं होता, इसलिए इसकी भेदन क्षमता जो है वो सबसे अधिक होगी। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। कपालेश्वर मंदिर स्थित है चेन्नई तमिलनाडु में। राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। सोना घुलनशील है अम्लराज में, जो कि HCl और HNO3 से बनाया जाता है 3:1 में मिलाकर। निम्न में से कौन सा धातु लोहे के साथ प्रयोग करने पर स्टेनलेस स्टील यानी धब्बा रहित बनता है? तो क्रोमियम यानी Cr। मंगेशी मंदिर स्थित है गोवा में। पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा नाभिक से किरणें निकलती हैं कहलाती हैं रेडियो सक्रियता, और ये जो किरणें होंगी ये अल्फा, बीटा और गामा के रूप में होंगी। बाबर का मकबरा स्थित है काबुल में। मान बुकर पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। सबसे भारी किरण कौन सी होती है? तो अल्फा किरणें। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन एक जटिल प्रोटीन है जो संपन्न है किससे? तो लोहे से, यानी लोहयुक्त पदार्थ है। आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो टेलीस्कोप का यानी दूरबीन का। त्रिक बिंदु किस तापमान पर होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस को ही त्रिक बिंदु कहते हैं, जिसमें ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन ए को, जिसका रासायनिक नाम पूछे तो रेटिनॉल। अष्टक सिद्धांत दिया है ऑक्टेव ने। आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? तो मेंडलीव को। सरल सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी तो जेंसिन ने। शौचालय के बाहर किस पदार्थ की गंध आती है? तो अमोनिया की। वह अंग जिसमें 0% इच्छिक पेशियां होती हैं, यानी जिस पर आपका नियंत्रण नहीं होता, वह है हृदय। दूरबीन की खोज किसने की? तो गैलीलियो ने। जल का घनत्व सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। परमाणु क्रमांक के अनुसार आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो हेनरी मोजले ने। घाव भरने का विटामिन किसे कहते हैं? तो विटामिन सी को। शुद्ध लोहा होता है पिटवा लोहा, जिसमें कार्बन का प्रतिशत सबसे कम होता है, लगभग 0.25। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर है 273 केल्विन के। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, जहाँ अमोनिया टूटकर यूरिया बनता है। प्रयोगशाला संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने। मूत्र में गंध होती है किसकी? तो यूरिया की। आवर्त सारणी का त्रिक सिद्धांत दिया था डोबे राइनर ने। भूख का विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन बी को। शुद्ध रक्त होता है ऑक्सीजन युक्त। जिस रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा होगी वो शुद्ध, पहचान लाल रंग से, और अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड पहचान नीले या हल्के बैंगनी रंग से। बर्फ का दाब बढ़ने पर उसका गलनांक घट जाता है। परम शून्य ताप होता है ओके यानी 0 केल्विन। ये ऑप्शन में ना मिले तो -273 डिग्री सेल्सियस। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो प्लीहा को। मटर के दाने किस विटामिन का मुख्य स्रोत हैं? तो विटामिन बी का। मानव शरीर का पंपिंग स्टेशन किसे कहा जाता है? तो हृदय को। मूत्र क्षमता है वृक्क यानी किडनी में। मानव निर्मित पहला यौगिक है यूरिया। बिलीरुबिन किसका वर्णक है? तो मृत आरबीसी, डेड आरबीसी का। पीलिया रोग होता है वायरस के द्वारा, जो कि बिलीरुबिन की मात्रा को बढ़ा देता है और जिससे शरीर का रंग पीला पड़ जाता है। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस।
लोहे की कठोरता किस पर निर्भर करती है? तो कार्बन की मात्रा पर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। इनवार, जिससे घड़ी का पेंडुलम आपने देखा होगा, यानी लोलक बनाया जाता है लोहे और निकेल से। ढलवा लोहा, जिसे कच्चा लोहा भी कहते हैं, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 2.5। जल का आयतन सबसे कम किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। अमोनियम का विखंडन यूरिया में शरीर के किस अंग द्वारा होता है? तो यकृत के द्वारा। मानव शरीर में नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ है, यानी कि नाइट्रोजन के द्वारा निर्मित पदार्थ जो है, जो शरीर में जहर बनाने का काम करता है, अमोनिया। और यह प्रोटीन के पाचन से बनता है। जब आप प्रोटीन का पाचन करते हो तो अमोनिया उसके वेस्टेज के रूप में बनता है। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो बिलीवार्डिन के कारण, जो कि यूरिया और बिलीरुबिन का मिश्रण है। ओजोन किसका अपरूप है? तो ऑक्सीजन का, जिसका फॉर्मूला आपसे पूछे तो ऑक्सीजन का O2 और ओजोन का O3। स्वर्ण मंदिर स्थित है पंजाब में। भारत द्वारा निर्मित कोविड-19 का टीका है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। राम विष्णु के अवतार हैं, तो 7वें नंबर के अवतार हैं राम विष्णु जी के। साहित्य के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार। असम का नया नाम क्या है? तो असोम। तो ये 250 क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों के लिए पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे। और इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो इस वीडियो पर नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।